मेरा कलमतिया। किस गांव से आप? मूड़ी से। यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ सर न्याय के लिए आए हैं। आपके बेटे को किसने मारा था? मेरे बेटा को नहीं, अमित तिवारी घर से लिवा के गया है। पूरी रात पूरा दिन गायब किए था और सुबह जब दूसरे लोग ने देखा कि पेड़ पे लटका है, मार के उन्होंने पेड़ पे लटका दिया है, तब बताया। तब हम लोग पुलिस बुलाया और बुला करके कलिंजर थाने गए। कलिंजर थाने में हमने नहीं सर आम कहा, उनने अमली लिखा अपनी मर्जी से। पूरा जितना कंप्लेन है वो पूरा डिसाइड कर दिया उन्होंने। क्या लिख दिया उन्होंने? क्या लिख दिया? उन्होंने ये लिख दिया कि आत्महत्या कर लिया है और मार के मेरा बेटा टांगा गया है। मार के टांग दिया, लिख दिया आत्महत्या की है? हाँ, मेरा बेटा मार के टांगा गया है, उन्होंने नहीं आत्महत्या लिखा है। अभी आप बांध आए थे तो यहाँ पर क्या कहा? यहाँ आए हम बांध न्याय के लिए। अंदर गए वहाँ पे? हाँ, उन्होंने क्या कहा है? उनने कहा कि क्या चाहते हो, तो हमने कहा कि सर हम ये चाहते हैं कि फांसी हो जाए, जैसे मेरे बेटा की फांसी किया तो ऐसे फांसी हो जाए। तो साहब ने कहा कि हमारे हाथ में तो फांसी नहीं है, पर 306 में नहीं 10 साल की उनकी जेल है। 302 लगाओगे तो 2 हफ्ते में छूट जाएंगे। इसके आगे फिर उनने आश्वासन दिया कि जेल जाएंगे? हाँ, ये कहा है कि जेल जाएंगे, तीनों लोग जेल में हैं। विक्रम भैया आप अंदर गए थे, क्या करूँ? हमारे कप्तान साहब महोदय जी से बात हुई थी, तो जिन्होंने बोला है कि पीड़ित परिवार को पूरा विश्वास दिलाया हुआ है कि पूरा न्याय मिलेगा। और अगर जैसे परिवारजनों का कहना था कि हम विवेचक से संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने आश्वासन किया है कि हम विवेचना किसी अन्य थाने से किसी उच्च अधिकारी से करवाने का काम करेंगे, जिससे दोषियों को कड़ी कार्रवाई हो सके और पीड़ित परिवार को मदद मिल सके। और जो भी होगा कप्तान साहब ने भरोसा दिलाया पीड़ित परिवार को कि हम आपके साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ है। जो भी होगा सही हो जांच कर मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो है बाकी धाराओं पर तय होगा कि क्या आगे अन्य धाराएं लगती है उस पर। ज्ञापन हिंदी से इतने लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर क्यों गए थे? ज्ञापन हिंदी से देखिए एक्चुअली क्या था, आए दिन हम लोग देखते चले आ रहे हैं बुंदेलखंड में खंगारों का उत्पीड़न अत्यधिक बढ़ता चला जा रहा है। और इसको रोकने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि अगर अब भी सरकार और प्रशासन अगर नहीं संभलता है तो अन्यथा की स्थिति में अगर इस जैसा जो अभी हो गया, अगर अन्यथा की स्थिति में जो भी अगर अगली कोई घटना घटित अगर होती है किसी भी भाई के साथ में, तो पूरा समाज, पूरा बुंदेलखंड का समाज, खंगार समाज रोड पर सड़कों पर निकल करके आंदोलन करेगा और उस सरकार के खिलाफ विरोध करेगा, सरकार का विरोध करेगा। इनका समय सरकार ने मांगा, प्रशासन ने भी? प्रशासन ने कहा उसमें जांच चालू है। और अभी जैसे हमने लोगों ने प्रार्थना पत्र नया दिया हुआ है कप्तान महोदय साहब को, तो उन्होंने बोला कि इसके तहरीर के अनुसार जो मुकदमा आगे बढ़ाया जा रहा है और जांच की जा रही है, जांच के अनुसार आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं कार्रवाई करते हैं तो आप लोगों का स्टैंड आगे क्या रहेगा? अगर नहीं कार्रवाई करते हैं तो हम अमरण अनशन पर बैठेंगे। अशोक लाट चौराहा जनपद वन सभी खंगार भाइयों को, पूरे बुंदेलखंड को इकट्ठा करके हम यहाँ पर अमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक हमारे अजय खंगार की हत्या का बदला नहीं लिया जाएगा। खंगार समाज पीछे हटने वाली नहीं है। धन्यवाद। क्या कहेंगे भाई साहब आए हैं यहाँ पर, क्या कहा एसपी साहब से आज जब बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जैसा कि हमने परिवार के उनकी माताजी से बात की तो उन्होंने बताया कि हम विवेचक से संतुष्ट नहीं हैं। कलिंजर थाना प्रभारी जो है हमारे साथ जो है सही न्याय नहीं कर रहा है और हमारा मुकदमा जो उन्होंने लिखाया है। धारा आप लोग मांग रहे हैं क्या लगाने के लिए? देखिए, एक और हमको ये है कि इनका जो ये लोग जो है आरग जाति से आते हैं और इनका जो गांव है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर इनका जो है ये लोग एससी में आते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस घटना में जो है SC ST भी लगे ताकि जो है दोषी के ऊपर और मुकदमाएं बढ़ें। और जैसा कि हमारी एसपी साहब से बात हुई है अंदर, उन्होंने बताया है कि देखिए PM रिपोर्ट आने तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप और परिजन कह रहे हैं कि जो है हम थाना प्रभारी से अपने कलिंजर से संतुष्ट नहीं हैं, तो विवेचक को हम दूसरे थाना के विवेचक को हम वहाँ पर भेजेंगे ताकि इस घटना का जो आगे की कार्रवाई और सही ढंग से हो, यही हमारी मांग रही है। और जो है अगर जिस हिसाब से अगर PM रिपोर्ट आती है तो इस घटना को तब्दील कर 302 में बनाया जाएगा। अगर PM रिपोर्ट में जैसा भी होगा वो आगे देखकर PM रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। धन्यवाद।
ये तमाम लोग आला अधिकारी से मुलाकात किए हैं और न्याय की मांग किया है। इन लोगों का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग अनशन पर बैठ जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। आप देखें न्यूज़ 24 स्वच्छ भारत, मैं तनुज सिंह।